तो आज था मेरा डे 3 और डे 3 के लिए मैंने क्वेश्चन चूज़ किया विच वॉज रिलेटेड टू डेट टाइम मॉड्यूल. सो आई गेट टू नो इट मोर. मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था that write a Python script to print the current date in the following format. यानी कि आपको करंट डेट तो प्रिंट करनी है बट इसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में. और आई नो इट वॉज़ वेरी इजी, पर फिर भी मुझे इसके लिए अब डेट टाइम मॉड्यूल की बहुत सारी चीज़ों को जानकारी रखना ज़रूरी था. एंड हेंस मैंने ये सब चीज़ें इकट्ठा की और यही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ. सो पहले तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कि इंपोर्ट टाइम. एंड बहुत सारी ऐसी मॉड्यूल्स है जो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी. ओके. करंट डेट आप कैसे राइट पाइथन प्रोग्राम टू गेट अ करंट डेट. तो आप करंट डेट कैसे जान सकते हो. तो इंपोर्ट डेट क्लास फ्रॉम डेट टाइम मॉड्यूल. हमें डेट क्लास को इंपोर्ट करना होगा. तो इंपोर्ट फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट. आई टेल यू इट इज़ रॉन्ग. हमें ऐसा लिखना होगा कि फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट. इंपोर्ट डेट फ्रॉम डेट टाइम. इंपोर्ट डेट फ्रॉम डेट टाइम. ठीक है. इट विल रिटर्न्स द करंट लोकल डेट. तो ये हमने एक वेरिएबल बना दिया. टुडे इज इक्वल टू डेट डॉट टुडे. ये इसलिए हमने बना दिया ताकि हमें बार बार ये चीज़ लिखनी ना पड़े. ठीक है. तो ये एक टुडे एक फंक्शन है डेट क्लास का. सो दिस इज़ अ क्लास एंड दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस क्लास एंड दिस इज़ अ मॉड्यूल. बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मॉड्यूल क्या है, क्लास क्या है, फंक्शन है. तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया एक क्लास फ्रॉम अ मॉड्यूल डेट टाइम. डेट हमारा क्लास था, डेट टाइम हमारा मॉड्यूल था. फिर हमने एक वेरिएबल बनाया है टुडे जो एक क्लास में से एक फंक्शन को एक्सट्रैक्ट करता है. हमने टुडे फंक्शन एक्सट्रैक्ट किया डेट वाले क्लास में से. सो टुडे इज इक्वल टू डेट डॉट टुडे. इससे जो हमारी भी लोकल डेट होगी वो हमें रिटर्न होगी. अभी हमें प्रिंट कराना है तो प्रिंट टुडे डेट इज़ एंड देन टुडे. इससे क्या हो जाएगा, आज की जो भी तारीख है वो प्रिंट हो जाएगी. अब डेट टाइम डॉट नाउ. Python library defines a function that can be preliminary used to get current time and date. Now function returns the current local date and time which is defined under the date time module. तो date time module के अंदर एक फंक्शन है नाउ फंक्शन. जैसे टुडे एक डेट को पाइथन डेट टाइम के अंदर ये जो फंक्शन है नाउ वो हमें करंट डेट, करंट डे और करंट टाइम ये सब कुछ रिटर्न करता है. तो इसका सिंटैक्स है कि डेट टाइम डॉट नाउ. डायरेक्ट डेट टाइम में से हम डॉट नाउ फंक्शन लगाएंगे. अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ये होगी कि ये तो एक मॉड्यूल है, इसमें से हम कैसे एक फंक्शन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. येस यू आर राइट. बट डेट टाइम मॉड्यूल में एक डेट टाइम नाम का फंक्शन भी है जिसके लिए हमें लिखना पड़ता है फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम. और आप ऐसे लिख सकते हो इंपोर्ट डेट टाइम फ्रॉम डेट टाइम. ओके, दोनों ही सही काम करते हैं. ठीक है. तो डेट टाइम एक क्लास है डेट टाइम के ही मॉड्यूल में और उस मॉड्यूल में से हम नाउ फंक्शन को यूज़ करते हैं और विच गिव्स अस द करंट डेट एंड करंट टाइम. तो पाइथन प्रोग्राम टू गेट करंट डेट एंड ओके. So import date time class from date time module. From date time import date time returns current date and time. अब ये now फंक्शन काम कैसे करता है. तो now इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ. जैसे हमने उसमें लिखा था टुडे इज इक्वल टू जो भी क्लास थी डॉट टुडे और क्लास थी हमारी डेट. तो वैसे ही ये हमने एक और वेरिएबल बना दिया जिसका हमारे पास क्लास है डेट टाइम और फंक्शन है अपने पास नाउ. तो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास आज की डेट, टाइम दैट टू इन प्रिसीजन ये सब आ जाएगा. तब एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउ.
तो नाउ हैज़ डिफरेंट एट्रीब्यूट सेम एज एट्रीब्यूट्स ऑफ टाइम सच एज ईयर, मंथ, डेट, मिनट्स, आवर्स, सेकेंड्स। तो ये सब कुछ हमें नाउ से मिल सकता है। अगर हम पहले तो हमने इंपोर्ट कर लिया डेट टाइम, नाउ करंट टाइम इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, करंट टाइम। द एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउ आर ईयर एंड, अभी करंट टाइम डॉट ईयर यानी कि डेट टाइम डॉट नाउ, उसके बाद हमने उसमें ईयर लगा दिया। और अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है तो ये पूरी की पूरी चीज़ एक बार लिखो, फिर डॉट ईयर लगाओ, तो आपको डायरेक्ट ये आउटपुट मिल जाएगा। बट ये सब करने से अच्छा है कि हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, और जब भी हमें ये पूरी चीज़ को बुलाना हो तब डायरेक्ट सिर्फ ये वेरिएबल हम बुलाएं। तो ये वेरिएबल डॉट ईयर, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ईयर, आज ये वाला ईयर मिल जाएगा। फिर ईयर के बाद करंट टाइम डॉट मंथ, करंट टाइम डॉट डे, एंड इससे हमें मंथ मिल जाएगा एंड डे मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमें अगर स्पेसिफिक मैनर में, कोई स्पेसिफिक मैनर में डेट को इंपोर्ट करना हो तो टुडे इज इक्वल टू डेट डॉट टुडे, ये तो हमने पहले देख लिया है। अभी अगर हमें इस वाले मैनर में अपना आउटपुट चाहिए तो टुडे डॉट strf टाइम परसेंट डे, फिर इस पैरेंथेसिस में और डबल ब्रैकेट में आप जैसा इनपुट डालोगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। परसेंट डे स्लैश परसेंट मंथ स्लैश परसेंट ईयर लिखोगे तो आपको 11, 9, 20, 20 इस तरीके से स्लैश में आउटपुट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे स्लैश की जगह ये यूज़ करोगे तो आपको 11, 9, 20, 20 इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। अगर ये वाला पैरामीटर यूज़ करोगे तो 11, 9, 20, 20। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? तो अभी हमने डी रिप्रेजेंट्स फॉर डे, एम रिप्रेजेंट्स फॉर मंथ, वाई रिप्रेजेंट्स फॉर ईयर। तो 16, 9, 20, 21। अगर हमने डी की जगह कैपिटल बी लिखा, कैपिटल बी यानी कि मंथ का जो भी नेम है वो हमें अगर वर्ड में चाहिए तो हम बी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वही वर्ड, जैसे कि हमें जनवरी चल रहा है और अगर 01 लिखा हुआ चाहिए तो एम यूज़ करेंगे। अगर कैपिटल जनवरी चाहिए, जनवरी, तो हम कैपिटल बी यूज़ करेंगे, और स्मॉल जनवरी चाहिए तो हम सिर्फ बी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल बी, तो इट विल रिप्रेजेंट कैपिटल में सितंबर, यानी कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। फिर परसेंट डी यानी कि क्या है, डेट आज की 16 एंड परसेंट वाई 2019। सो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ एक स्पेस चाहिए था। हमें स्पेस चाहिए था मंथ के नाम और डेट के बीच में, तो हमने कोई भी बीच में पैरामीटर नहीं दिया। और इन दोनों के बीच में हमें एक सिर्फ कॉलन चाहिए थी, तो हमने कॉलन लगा दी, कॉमा लगा दिया, एंड हेंस हमें ऐसा मिल गया। अब परसेंट एम, परसेंट डी, परसेंट वाई, तो पहले हमें मंथ मिलेगा, फिर हमें डेट मिलेगी, एंड देन हमें ईयर मिलेगा। अब परसेंट बी स्लैश परसेंट डी, अभी हमने बी को स्मॉल लेटर में लिखा है, यानी कि हमें स्मॉल हाफ में, ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन। अगर हम स्मॉल लेटर लिखेंगे तो हमें मंथ के शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे, अगर हम कैपिटल लेटर लिखेंगे तो हमें मंथ का पूरा नाम मिलेगा, जनवरी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन अर्लियर। आई एम ग्लैड कि ये इसी वीडियो में क्लियर हो गया, नहीं तो आई वुड हैव टेकन टाइम टू मेक अनदर वीडियो। अब परसेंट डी, परसेंट ईयर, ओके, इज़ दैट क्लियर कि यहाँ पे ये लिखा हुआ था तो यहाँ पे यही वाला सिंबल है। अब फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम, प्रिंट डेट टाइम डॉट टुडे डॉट strf टाइम परसेंट ए। अब यहाँ पे कुछ इस इक्वेशन को करने का एक तरीका है। इम्पोर्ट टाइम, हमने पहले टाइम को इम्पोर्ट किया,
फिर हमने एक वेरिएबल बनाया एल टाइम इज इक्वल टू, हम चेंज कर लेते हैं कलर रेड को, एल टाइम इज इक्वल टू एक वेरिएबल है जो टाइम क्लास में से लोकल टाइम को इंपोर्ट करता है। हमें टाइम क्लास भी यूज़ कर सकता है बट फंक्शन strf टाइम सेम रहेगा। तो टाइम डॉट strf टाइम, ठीक है, इसमें से फंक्शन यूज़ करेंगे %a। तो %a एब्रीवेटेड वीकडे नेम देगा, चाहे कि मंडे है, ट्यूसडे है, तो जो भी डे है वो हमें %a देगा। %b हमें मंथ का नाम देगा शॉर्ट में, हमने जैसे कि देखा %b क्या देता है, मंथ का नाम इन शॉर्ट। तो जनवरी होगा तो जनवरी, सितंबर होगा तो सितंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। %d डे ऑफ द मंथ एज अ डेसिमल नंबर। तो डे ऑफ द ओके 0607, यानी कि जो भी डे अगर होगा हमारा वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर %h, %m, %s, इसका मतलब ये है कि आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, कौन सा आर है, कौन से मिनट है और कौन सा सेकेंड है। तो 0 से 59 सेकेंड्स मिनट्स होता है, 0 से 23 और 0 से 61। अब इससे हमें हमारा टाइम जो है वो इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब इसके बाद %z इज़ टाइम जोन नेम, जैसे कि न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क का टाइम, अगर इंडिया है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज़ IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। एंड देन %y, ईयर विथ सेंचुरी एज अ डेसिमल नंबर, तो ये जो भी ईयर है वो प्रिंट हो जाएगा। कॉमा एल टाइम, यहाँ पे हम एल टाइम को कॉल कर देंगे, यानी कि टाइम डॉट लोकल टाइम को कॉल कर देंगे। लोकल टाइम से क्या होगा, अगर हम इंडिया में हैं तो ये इंडिया के लिए कॉल होगा, अगर न्यूयॉर्क में है तो न्यूयॉर्क के लिए कॉल होगा। तो दिस इज़ द रोल ऑफ एल टाइम ओवर हियर। एंड ये बाकी सब इस फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आना चाहिए। यहाँ पे सबके बीच में स्पेस है क्योंकि हमें आउटपुट में सबके बीच में से स्पेस चाहिए, कोई और कैरेक्टर नहीं चाहिए। अगर कोई और कैरेक्टर होता तो हम वो कैरेक्टर डायरेक्टली लगा देते। So that's it for today. Thank you for watching my video, and if you have any further doubt you can let me know in the comment section below. Bye bye.